हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे डीएलएड, बीएड या एमएड कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट है, एसटेट है, केवीएस है, DSSS भी है, तो उनके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ। जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के साथ में कंटेंट रहता है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ। जैसे कि आप लोगों के साथ में मैंने बीएड एमएड के जो सिलेबस हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं यूनिट वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा जो टॉपिक्स आप लोगों के होते हैं, थ्योरीज होती हैं, वो सब मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। और ये सब कुछ आप लोगों को प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग इसको ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करते रहें और मेरे साथ बने रहें। तो देखिए, आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ और आज की जो क्लास के बाद में जो एक सीरीज़ में चालू करूँगी, वो सीरीज़ है एमएड स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। तो एमएड स्पेशल एजुकेशन का जो एक कोर्स स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर जयपुर यूनिवर्सिटी का है, जयपुर राजस्थान। और इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी कोर्स कंटेंट जो है वो सेम ही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसलिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर एमएड स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना समझना कि किस तरीके से आपका कोर्स कंटेंट रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों का जो प्रोग्राम है एमएड स्पेशल एजुकेशन का 2 इयर्स का होता है। तो सेमेस्टर वाइज उसमें आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम आपका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। और हर एक सेमेस्टर के लिए मैं अलग से जो है क्लास आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि जो बच्चे नए हैं उनको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले आपको देखिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया हुआ है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आप लोगों का आपका 2 साल का कोर्स होता है एमएड एजुकेशन का, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो चाहे वो नॉर्मल हो। और वो क्या है, सेमेस्टर वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो अब इसमें क्या है कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर जो बेसिक है ना आप लोगों का, वो है आपका जो कोर कोर्स है। कोर कोर्स के अंदर क्या होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं मेन। इसके अलावा आ जाते हैं आपके स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, जिसमें आपको जिसको आप चूज़ करते हैं कि आपको कौन सा कोर्स पढ़ना है। इसके अलावा इसमें आ जाता है आपका इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स में भी आपको चॉइस मिलती है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद होता है डिजर्टेशन। डिजर्टेशन जो है आपका मेनली वो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर होता है। इसके अलावा होते हैं आपके प्रैक्टिकल्स। तो ये क्या है, एक आप मान के चलिए ये मेन एलिमेंट्स हैं आप लोगों के कोर्स के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। और ये स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा जो एरिया 1 कोर कोर्सेज दिया होता है। तो कोर कोर्सेज के अंदर अभी हमने देखा था क्या होता है। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट्स इन एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन आ जाता है, जो कि 100 मार्क्स का आपका होता है। साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग आता है आपका। रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टेटिक्स आता है। करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, पर्सपेक्टिव इन टीचर एजुकेशन, इन सर्विस एंड प्री सर्विस एंड एडुकेशनल इवेल्युएशन। तो ये क्या है, आपके कोर कोर्सेज हैं ये, यानी कि मेन कोर्सेज है ये आप लोगों को जो आपको पढ़ने होते हैं। और ये सारे क्या है, 100 मार्क्स के रहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेमेस्टर के अंदर आपको सारे आ जाएंगे, ये आपको 4 सेमेस्टर में अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग के 2 जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिए, फिर आपको जो इस बाद के 2 हैं वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में दे दिए, फिर बाद के आपको थर्ड सेमेस्टर में दे दिए। इस तरीके से अलग अलग सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। इसके बाद में बात आती है स्पेशलाइजेशन कोर्स की, कि स्पेशलाइजेशन कोर्स क्या है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए स्पेशलाइजेशन कोर्स क्या है इसमें आपका, जैसे कि ये है आपका B8, इसमें ये कोर्स कोड आपको दिया हुआ है B8। तो इसमें क्या है, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। सेकंड है इसमें करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। फिर इसके बाद है अडल्टहुड एंड फैमिली इशूज़। फिर है आपका इसमें थेरेपिटिक्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस। तो ये भी आपका 100 मार्क्स के रहते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेशन बच्चों के लिए है, तो इसलिए उसमें जो आपको स्पेशलाइज्ड एरिया है वो आपके ये सब्जेक्ट रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है इलेक्टिव कोर्सेज एंड डिजर्टेशन।
तो देखिए इलेक्टिव कोर्सेज के अंदर आपका क्या रहता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये इलेक्टिव कोर्सेज है जिसके अंदर आपको कोई एक आपको चुनना होता है, जैसे कि मान लीजिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप अपना जो है आगे फर्दर स्टडी करते हैं। तो ये आपके 100 मार्क्स का रहता है, जो भी आप चूज़ करते हैं वो 100 मार्क्स का रहता है। और ये जो डिजर्टेशन है आपका 4th सेमेस्टर के अंदर होता है डिजर्टेशन, और ये 400 मार्क्स का होता है। यानी कि एक आप मान लीजिए डिजर्टेशन ही आप लोगों का, डिजर्टेशन है क्या, बेसिकली ये रिसर्च है जो आप करते हैं कि जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उससे रिलेटेड आप जो रिसर्च वर्क अपना चूज़ करते हैं उसमें सिनॉप्सिस वगैरह जो भी आप बनाते हैं, दैट इज़ डिजर्टेशन वर्क। तो ये आपका 400 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल्स देखिए जो होते हैं, प्रैक्टिकल में क्या होता है, बेसिकली आपका जैसे 2 एरिया में है इसमें आइडेंटिफाई, तो जिसमें 2 एरिया कौन से हैं, एक आपको फील्ड ट्रिप का दे रखा होगा। ठीक है, जो एरिया 1 देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें है रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, यानी कि जैसे आप HR की हम बात कर रहे हैं तो HR से जुड़ी हुई जो भी स्पेसिफिक आपका जो भी प्रैक्टिकल वर्क होगा वो उसी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के अंदर होगा। ठीक है ना। अब इसमें आपका एरिया F आ जाता है, एरिया F में प्रैक्टिकल 2 है, यानी कि इसके अंदर फील्ड इंगेजमेंट है जिसके अंदर इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप भी आपकी 100 मार्क्स की रहती है। अब इसको फर्स्ट सेमेस्टर में हम देख लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। और आज के ये जो क्लास है इसके अंदर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात करूंगी, नेक्स्ट सेमेस्टर की मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कशन करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसके अंदर है आप लोगों का डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। ये आप लोगों का 100 मार्क्स का रहता है। 100 मार्क्स में आपका 80 मार्क्स का जो रिटर्न एग्जाम है वो होता है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को, जो अगर आप नॉर्मल भी करते हैं एमएड तो उसके अंदर भी होता है साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये आपका 100 मार्क्स का, ये भी इसमें 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का आप लोगों का इंटरनल होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट से जुड़ा हुआ जो असेसमेंट है, नीड्स हैं, वो आप लोगों का इसमें होता है सब्जेक्ट, और ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का इंटरनल। नेक्स्ट इसमें आता है करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का रहता है जिसमें 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का इंटरनल रहता है। नेक्स्ट इसमें प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है, जो भी अभी हमने पढ़ा था ना, प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल 2। तो ये प्रैक्टिकल 1 इसमें आ गया आप लोगों का, जिसमें है प्रैक्टिकल रिलेटेड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट, और ये 100 मार्क्स की आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। और ये इंटरनल क्या है, इंटरनल कह लीजिए, एक्सटर्नल कह लीजिए, क्योंकि रिटर्न एग्जाम तो नहीं होता है। प्रैक्टिकल जो आप तैयार करते हैं वो 100 मार्क्स का आप लोगों का रहता है। तो इस तरीके से 4 मेन सब्जेक्ट्स में आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हैं, और एक प्रैक्टिकल रहता है आप लोगों का, जिसके मार्क्स मैंने आप लोगों को बताए। तो आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को। एमएड स्पेशल एजुकेशन HR के लिए है ये। इसके अलावा अगर आप MR से भी कर रहे हैं या किसी और स्पेशलाइजेशन में कर रहे हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए कि इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट है, बस उसमें बस आपके इम्पेयरमेंट चेंज हो जाएगा, अदरवाइज सब्जेक्ट्स आपके सेम ही रहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। और अगर किसी भी तरीके का डाउट आपको रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए और आप अच्छे से कोर्स को कर पाएँ। और आप लोगों को हमेशा यही सजेस्ट मैं करूँगी कि अगर आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है तो उसकी डीपली नॉलेज लें, अच्छे से पढ़ें उसको। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप पास होने के लिए पढ़ें, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर्स भी आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ तो उसमें बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे ही डिपेंड हो जाते हैं, वो फर्दर नॉलेज नहीं लेते हैं। और नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आगे उसको यूज़ भी करना है, क्योंकि खाली डिग्री लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, डीपली नॉलेज लीजिए। जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यही और करती हूँ। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ नॉलेज को जरूर बांटें। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।